पड़ती। सुना होगा? आप में से कितने लोग ऐसे ऐसे वाली फीलिंग रखते हैं? बहुत सारे लोग। तो मैंने एक चीज पूछा कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो और आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए। ये सुनो, इंटरव्यू से पहले अपना रिज्यूमे भेजते हैं, रिज्यूमे देख के वो डिसाइड करते हैं, आपका बायोडाटा देख के वो डिसाइड करते हैं आपको इंटरव्यू पे बुलाना है कि नहीं बुलाना। सही सुनो। और उसके बाद जब आप चले जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप उनके काम के हैं, आप उनके लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इंटरव्यू लेते हो आपसे। सही सुनो। यस। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके बाद तय कौन करेगा आप उस जॉब करोगे कि नहीं करोगे, वहां पे नौकरी करोगे कि नहीं करोगे? वो कंपनी, उस कंपनी में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो, उसका बॉस, वो लोग तय करेंगे कि आप वो कंपनी करेंगे कि नहीं करेंगे। Am I right? दुनिया की किसी भी कंपनी में ट्रेडिशनली ऐसे ही होता है, यानी कि वहां पे मेरा सिर्फ इतना सिलेक्शन हो सकता है कि मैं कहां कहां अपना बायोडाटा भेजूं, उसके बाद मेरा कोई सिलेक्शन नहीं है कि मेरे पास कहां कहां से कॉल आएगी। ये टोटली डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठेगी मैनेजमेंट, उस पैनल पे जो स्क्रूटनी करता है, जो तय करता है कि कौन लोगों का इंटरव्यू लेना है, किसको बुलाना है, किसको रिजेक्ट कर देना। इंटरव्यू के बाद फिर एक स्टेज है जहां पे उन्हें तय करना है, इन्हें रखना है कि, और वहां पे एक और कमाल है, वही तय करते हैं आपको सैलरी क्या मिलेगी। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। Am I right? यस। कुछ गलत तो नहीं? लेकिन इसके उलट डायरेक्ट सेलिंग में, मैं फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में एक डायरेक्ट सेलर क्या करता है? अपनी मर्जी से कंपनी ढूंढता है उसे किस कंपनी में काम करना है। हेलो, किसकी मर्जी से ढूंढता है? अपनी मर्जी से। दुनिया अपना अपना बाजार लगा के बैठी है, लेकिन राजा वो आदमी है जो इंटरव्यू देने जाता था, यहां पे वो इंटरव्यू लेने जाता है। जो दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाता था, यहां वो इंटरव्यू लेने जाता है। मैं ऑफिस देखूंगा कैसा है, मैं सीईओ से मिलूंगा। अरे उसके बारे में तो कहा जाता है वो ऑफिस में लोअर टी शर्ट में आ जाता है, ऐसा सीईओ कंपनी कैसे चला सकता है? और इधर अपना चल रहा है, उधर अपना कुछ नहीं चलता है। किस कंपनी में जाना है ये भी मैं तय करूंगा, मेरी अपलाइन कौन होगी ये भी मैं तय करूंगा, मेरा स्पॉन्सर कौन होगा ये भी मैं तय करूंगा, मैं किसके साथ काम करूंगा ये भी मैं तय करूंगा, वो काम जो मेरा सीनियर होगा वो मेरे शहर का होगा कि दूसरे के शहर का होगा ये भी मैं तय करूंगा। और यहां नहीं रुकते। अब उसके बाद जब अपन सिलेक्ट करते हैं कंपनी कि मैं इस कंपनी में काम करने वाला हूं और ये मेरा सीनियर होने वाला है, उसके बाद ये भी मुझे तय करना है कि मुझे काम कहां करना है। हेलो, मैं लखनऊ में करूंगा, मैं मुरादाबाद में करूंगा, मैं दिल्ली में करूंगा, मैं मुंबई में करूंगा, मैं पंजाब में करूंगा, मैं JNK में करूंगा, मैं हिंदुस्तान के किस कोने में करूंगा, ये भी तय मुझे ही करना है। हेलो, Am I right or wrong? मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? यानी कि शुरू से लेके अंत तक हर फैसला मेरा है, और ये फैसला भी मेरा है कि मैं महीने वाले दिन कितना कमाऊंगा। यस, किसका फैसला? मेरा। और उसके बाद भी अगर मेरे साथ बार बार गलत हो रहा है तो इसका मतलब पता है क्या? अपने को फैसला करना नहीं आता। इसका मतलब क्या? अपने को फैसला करना नहीं आता। कोई भी आता है, उल्लू बनाता है, थोड़ा सा चमकाता है, थोड़ा सा लालच देता है, थोड़ा सा अपने को आ उ उ करता है, अपन चल पड़ते हैं उसके साथ। यस, दिस इज द फैक्ट। क्यों लोग कामयाब है स्टेबल कंपनीज में? क्योंकि वो किसी की आ उ ई में आए ही नहीं। हेलो, मैं हमेशा कहता हूं जब तक लालच जिंदा है तब तक ठग जिंदा है। केबल कंपनी अच्छा प्रोडक्ट देती है, अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट देती है, टाइम पे पे आउट देती है। Am I right? और उनका प्लान है ना क्लियर होता है, हर किसी को पता होता है ये कितने % बांटने वाले हैं। सही सुनो।
उनका प्लान क्लियर होता है, पता होता है कितने परसेंट बांटेंगे, कहां पे कितना परसेंट। और यहां पे एक विडंबना है जिसको इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहां कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है आप ये करोगे तो ही कंपनी चला सकते हो, आपके पास ये होगा तो ही आप कंपनी चला सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे देश में नहीं है। कोई भी कंपनी चला सकता, कोई भी कंपनी खोल सकता। तो ऐसे में एक समस्या बहुत बड़ी है, जो भी कंपनी सक्सेसफुल मॉडल बनने लगती है उसकी कॉपीज आना शुरू हो जाती है। यस। अगर इस वक्त इंडिया में किसी का प्लान सबसे ज्यादा कॉपी किया जा रहा है तो समझ लेना वो प्लान सबसे ट्रेंडिंग प्लान है। इस वक्त अगर किसी की आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा कॉपी की जा रही है तो समझ लेना वो आइडियोलॉजी इस वक्त इंडिया में ट्रेंड कर रही है। इस वक्त अगर किसी की बातें कॉपी की जा रही है तो समझ लेना वो बातें इस वक्त ट्रेंडिंग कर रही है। इस वक्त किसी का प्रोडक्ट कॉपी किया जा रहा है तो समझ लेना वो प्रोडक्ट कॉपी जो कर रहा है वो उस ट्रेंडिंग का फायदा उठाना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं बातें कॉपी करना और काम कॉपी करने में अंतर होता है। आइडियोलॉजी को कॉपी करना और नियत को कॉपी करने में अंतर होता है। आप किसी की सोच को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी की इंटेंशन को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी की नीयत को कॉपी नहीं कर सकते। और आज तक जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल रही है 25 साल के इतिहास में, आज तक जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल रही है पिछले पूरी इतिहास में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, वो कंपनी है जो किसी को कॉपी करके नहीं आई, वो कंपनी है जो अपना ओरिजिनल लेके आई है। Am I right? यस। राइट और रॉन्ग? इंडियन कंपनीज भी है, इंटरनेशनल कंपनीज भी है, पर वो ओरिजिनल है। आपने कभी देखा कि एक यूएसए की कंपनी दूसरी यूएसए की कंपनी को कॉपी करती हो? नहीं। हेलो, नहीं देखा? बिजनेस किसका है? कहां से शुरू हुआ? अरे यही सीख लो, उन्हें बेसिक मालूम है ये बिजनेस कॉपी करने से सिर्फ डाउनलाइन में चलता है, कंपनी टू कंपनी नहीं चलता है। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं उसके पीछे रीजन है, बिकॉज मुझे लगता है पिछले 4 साल में इंडिया का हर रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारी कंपनी ने किया। मैं ये बातें क्यों बोलता हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा पे आउट अगर किसी कंपनी में पिछले 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, छोड़िए 25 साल के इतिहास में पहले 4 साल में अगर किसी कंपनी के पास सबसे बढ़िया रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो वो हमारे पास है। किसी के पास एक कंप्लीट बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स अगर किसी के पास है तो वो हमारे पास है। किसी के पास लुक, फील और क्वालिटी है तो पहले 4 साल में हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर किसी के पास सबसे बड़ा टर्नओवर पहले 4 साल का प्रोडक्ट बेस में किसी कंपनी के पास है तो 25 साल के इतिहास में हमारे पास है। अब बहुत गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि शायद हिंदुस्तान में इससे पहले प्रोडक्ट बेस के अंदर, जनरेशन प्लान के अंदर किसी कंपनी ने 4 साल छोड़िए, पहले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, और अब किसी भी कंपनी में, चाहे वो इंडिया की नंबर 1 हो या वर्ल्ड की नंबर 1 हो, किसी भी कंपनी में पहले 4 साल में 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले 4 लोग आज तक नहीं आए। हम वो कंपनी है जहां पे लीडर्स के पे आउट भी बहुत बड़े हैं। हम वो कंपनी है जहां 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की भी संख्या आज 2 फिगर में पहुंच चुकी है। हम वो लोग हैं जहां 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले 4 लोग हैं। हम वो लोग हैं जहां पे 30 लाख, 35 लाख और 42 लाख कमाने वाले लीडर्स हैं। मंथली की बातें करते हैं, लोगों को यकीन नहीं होता, लोग कहते हैं फेक चेक है, लोग कहते हैं पे आउट झूठा है। मुझे बहुत खुशी होती है सुन के, क्योंकि इसी से पता चलता है हमने जो किया है वो विश्वसनीय नहीं है। इसी से पता चलता है कि जो हमने किया है वो अचीवेबल नहीं लगता लोगों को। हमने जो टर्नओवर किया है वो अचीवेबल नहीं लगता। हमारे लीडर्स ने जो पे आउट बनाए वो अचीवेबल नहीं लगते। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट लेके आए, जिस रेट पे लेके आए, यकीन मानिए वो लोगों को यकीन ही नहीं था इस रेट पे प्रोडक्ट भी बेचा जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग। Am I right or wrong? यकीन था?
लेकिन अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं, आप इंडिया का सबसे बड़ा सेंसेशन है, आप इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, आप इंडिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। तैयार हो जाइए, लोग आपको कॉपी करके आप ही को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब, कॉपी कितनी बढ़िया तरीके से की जाए, ओरिजिनल से सस्ती रहती है कि नहीं? रहती है कि नहीं? साहब, एक ऐसी कंपनी जो अपने लीडर्स को टर्मिनेट करने में बिलीव नहीं रखती, एक ऐसी कंपनी जहां पे ऊपर नीचे का कोई गंदा खेल नहीं होता, एक ऐसी कंपनी जहां पे अगर प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचते पहुंचते टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो कंपनी उसे बदलने के लिए तैयार रहती है। कई सालों में बड़ी मुश्किल से एक पैदा होती है, कई सालों में बड़ी मुश्किल से एक पैदा। हमारी अचीवमेंट से हम लोगों ने वो किया है जो इस इंडस्ट्री में लोगों की कल्पना से परे का काम था। कल्पना से परे का क्यों बोल रहा हूं? किसी ने कल्पना की नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब था महंगा प्रोडक्ट। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब था यहां कंपनी टू कंज्यूमर की कहानियां सुना के व्यापार के नाम पे 4 गुना 5 गुना 10 गुना महंगा प्रोडक्ट बेचने का रिजल्ट। सही सुनो। और इतने सालों में मुझे एक ही चीज महसूस होती थी कि हमारा देश लगभग 140 करोड़ की आबादी का देश है, और उसके बावजूद भी हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं आदमी। अगर मैं आज बोलूं आप 25 सक्सेसफुल कंपनियां दिखा दीजिए, दिखा पाएंगे? इंडियन 25 सक्सेसफुल कंपनीज दिखा पाएंगे? शायद नहीं होंगे। आप मुझे अगर मैं कहूं कि यहां पे ये दिखाइए कि कितने लाख लोगों ने अपने लाइफ में कुछ बेहतर किया, तो शायद नहीं होगा। शायद वो फिगर्स बहुत छोटे हैं। ये इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इस इंडस्ट्री की विडंबना ये रही है कि कुछ लोगों को सुपर हीरो बना के, उनको पता नहीं कितना रिच दिखा के, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के, उनके लाइफस्टाइल को पता नहीं कैसा मैग्नेटिक शो करके और बिजनेस किया जाता है। सही सुनो। ये स्टार्ट टू आज तक है। 4 साल पहले इस ड्रामे में हमारी एंट्री होती है। चार साल पहले इस ड्रामे में हमारी एंट्री होती है, और जहां सब कुछ हीरोइज्म के नाम पे, ड्रीम सेलिंग के नाम पे, लाइफ बदल जाएगी के नाम पे, और पता नहीं ये हो जाएगा, और एक फोन कर रहे हैं और जिंदगी बदल। तांत्रिकों से तगड़े वाले इलाज एक कॉल दूर आपकी कामयाबी, ऐसे वाला तामझाम चल रहा था। ये सुनो, एक बार फोन करें, एक बार जरूर बैठे। भाई कौन सा ताबीज है तेरे पास? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। आपने बहुत सारी कॉल की होंगी, कितनों की लाइफ बदली? हेलो, मैं ये नहीं कहता कि ये बिजनेस लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है, पर मैं ये जरूर मानता हूं अगर इसे सही तरीके से, शिद्दत से, सही रेट, सही प्रोडक्ट के साथ किया जाए तो ये घर चलाने का बिजनेस 100% है। 100% घर चलाने का बिजनेस है। लेकिन जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, मैं एक बात फिर दावे के साथ कहता हूं, एक बंदा आपके पड़ोस में रहता है, रोज इंटरव्यू देने जा रहा है, 5 साल हो गए, उसको जॉब नहीं मिली है, लेकिन आप उसको प्लान दिखाने जा रहे हो, आप उसको कंपनी बताने जा रहे हो, वो आपके बारे में ऐसी राय रखता है, आपके साथ टेबल पर बैठना भी उचित नहीं समझता। तो आपको सीधे सीधे ये बोलता है, सर इसको छोड़ के कोई बात करनी तो करिए, ये अपने बस का काम। रीजन क्या है? एक ऐसा आदमी जो 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन करने के बाद एक छोटी सी 10-15 हजार रुपए की जॉब पाने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, जगह जगह घूम रहा है, अपनी एजुकेशन से निचले स्तर का काम करने को तैयार है, लेकिन क्या कारण है वो डायरेक्ट सेलिंग करने को तैयार नहीं हुआ इतने साल में। हम एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में लगभग 80-90 लाख हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। हम एक ऐसी कंट्री है जहां पे बड़ी मुश्किल से 3 से 4 लाख लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल हो पाती है साल में। हम एक ऐसी कंट्री है जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे, या अभी भी मैं बात करूं आत्मनिर्भर भारत के नाम पे सरकार पुरजोर कोशिश करती रहती है।
लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है। लेकिन ऐसा क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपका पड़ोसी आपके साथ आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आया आज तक 25 साल में? कभी महसूस किया? कभी महसूस किया? यकीन मानना, कभी कभी आपकी पॉजिटिव चीजें ही आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। जिन चीजों से लोगों को पॉजिटिव किया जा रहा है, जो आपके साथ है, मर्सिडीज आएगी, 20 लाख रुपए महीना कमाओगे। हेलो, ऐसा होता है ना? एक आदमी सेमिनार में लेके गए, कोई इधर भी किसी ने किसी को लेके आया होगा और इधर खड़ा हुआ आदमी बोले तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और तुम 20 लाख रुपए महीना कमाओगे, अखिलेश की तरफ 42 लाख का चेक आएगा, तुम्हारी मर्सिडीज चलेगी। अरे वो आदमी जो 5 साल से 15,000 की जॉब नहीं तलाश पा रहा है, वो क्या इस सपने पे यकीन करेगा? उसे क्या लगेगा? बेवकूफ बनाते हैं। उसे क्या लगेगा? बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक गलती करते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। हम लोग मीन्स ओकेला क्यों नहीं, कभी नहीं किए, ना कभी करेंगे। हम लोग मीन्स डायरेक्ट सेलर्स, पूरी इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग अपॉर्चुनिटी पे काम करने की कोशिश करते हैं। और मैंने हमेशा पहले दिन से एक चीज बोली है, ड्रीम सेलिंग नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सेलिंग नहीं होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहती, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है। नेटवर्क बनाने का काम नहीं है आपका, सेल करने का काम है। आप सेल क्या कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी, सपने, ये नहीं, फेक है, गलत है, घटिया स्तर है। आपका काम क्या है? प्रोडक्ट सेलिंग। हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, उसे समझाना चाहते हैं तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। आपने लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, पहले जाके उसका साबुन बदलो। प्रोडक्ट, उसकी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, पहले उसका साबुन बदलो, उसकी टूथपेस्ट बदलो, उसका फेस वॉश बदलो। उसके घर में अगर कोई अश्वगंधा आती है तो वो बदलो, उसके घर में कोई गिलोय आता है तो उसे बदलो। सबसे पहले उसके घर का प्रोडक्ट बदलो। जब उसका प्रोडक्ट बदलेगा और वो प्रोडक्ट से खुश होगा तो आपके प्रति उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता बदलेगी। और जब तक उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी, वो आपके साथ दिल से काम ही नहीं करेगा। 25 साल में हमने और दूसरों में एक अंतर रहा है, वो रहेगा। और 4 साल में उसी अंतर के कारण हम लोग इंडिया की एक बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। ये बैठे अखिलेश जी, खुशी होती है आते हुए इनके घर पे रुक के आया। इन्हें खुशी तब होती जब इनकी गाड़ी में बैठ के आता। अंतर बता रहा हूं। भाई साहब पोस्टर डाले जा रहे थे, गाड़ी लेने जा रहा हूं, और मैं इन्हें रोक के जा रहा था, पहले घर ले लो। कौन सी काम है? गाड़ी किसको ड्रीम दोगे? जिससे मिलोगे उसको। घर किसको ड्रीम दोगे? जो आपके साथ रह रहा है उसको। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप गाड़ी ले आए, आपके घर वाले बोलेंगे पता नहीं क्या करता रहता है, अब ये गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और इसको कहां खड़ा करेंगे, इतनी महंगी, ये वो फ्लाट। उनके जहन में इनसिक्योरिटी चल रही है। आप गाड़ी ले आए 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपके पिछले अतीत के बारे में अच्छे से पता है। उन्हें अच्छे से पता है ये आदमी ठीक है, मानेगा नहीं। उन्हें अच्छे से पता है ये आदमी 10 साल से लगा हुआ है और हर बार घर वालों को कहता है बस आखिरी 6 महीने दे दो, इस 6 महीने में। सुनो, मैंने एक ही चीज बोली, सपने पूरे करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखावा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ियां खरीदो नहीं खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप कमा रहे हो तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस करा दो, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, उनकी छोटी मोटी एफडी करा लो, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो, और उसके बाद बचे तो घर बना लो, और घर के बाद बचे तो तुम्हारी मर्जी जो तुम कर लो, लेकिन पहले उन्हें सिक्योर तो कर लो। पहले उन्हें सिक्योर तो कर लो। जब मैंने ये बातें बोलना शुरू की तो लोग बोले ये है ना, इनके बस का कुछ नहीं है, गाड़ियां इनके लीडर कमाएंगे तो लाएंगे, इसलिए ये बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या अच्छाई में भी बुराई खोजी जाती है साहब। क्या करें, सिखाया यही गया। इनके बस का कुछ नहीं है,
बातें करते हैं, अखिलेश का चेक होता तो अब तक गाड़ी नहीं आ गई होती, अखिलेश का चेक है, घर आ गया। सोनम का चेक है, दुकान आ गई, घर आ गया, प्लॉट आ गया। न जाने कितने लोग, और मैं बता रहा हूं जुलाई में हम लोग जब हाउस बुक प्रिंट करेंगे तो उसमें चाहे 50 चेहरे हों चाहे 30 चेहरे हों, लेकिन वो 50 और 30 चेहरों की फैमिलीज कभी भी जीवन में मायूस होने वाली नहीं है। तो एक नया आगाज होगा इस इंडस्ट्री की। वो कार से बाहर निकल के 50 लाख की गाड़ी कब 15 लाख की रह जाती है साफ पता नहीं चलता, और 15 लाख का छोटा सा घर कब 50 लाख का हो जाता है ये भी पता नहीं। ड्रीम सेलिंग से बाहर निकालने की बातें हमने की। लोग, अभी हमने एक ऑफर उतारा, ऑफर समझते हो? गलती से उतार दिया, हम उतारने में यकीन नहीं रखते। ऑफर क्या उतारा? 1000 बीवी पर्सनल रिटेल उतारा ना। 1000 बीवी पर्सनल रिटेल 12 महीने करना है तो उसके बाद ट्रेनिंग मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, है ना। तो बोले साल क्या बोलेंगे? 1 साल बाद। अब मुझे बताओ, वो जो 1000 बीवी का पर्सनल रिटेल करके 12 महीने में तैयार हुआ है और उसको मेंटली स्ट्रांग हुआ है, उसको अगर मैंने ट्रेनिंग दे दी तो अगले साल वो उखाड़ देगा। 4 साल में ऐसे ऐसे एक दरवाजा उखाड़ते हुए लाल किले में घुसे। अपना हम थोड़े से सहज हैं, लेकिन आउटपुट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। डीजल की गाड़ी है, देर से गर्म होते हैं, पर एवरेज अच्छी है। उसके बाद चलो जी, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल रिटेल पे भी एक ऑफर आ गया, 1 नाइट 2 डेज, साथ में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एप्रिसिएशन का, एक अलग से एनिवर्सरी में बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। अच्छा, लोगों को लगता है अच्छा 2500 बीवी वैसे होता कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 साल कौन करेगा लगातार? हेलो, कौन करेगा? कौन करेगा? आपकी टीम मेरे को अक्सर 25 साल में, फिर आगे जी 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल रिटेल करनी है, और वो भी 12 महीने करनी है, पूरे साल के अंदर, या 6 महीने में करनी है 60,000 बीवी की पर्सनल रिटेल अलग अलग महीने में। बच्चे को संभालो जरा, राइट। लोग बोलते हैं उसको क्या मिलेगा? 2 नाइट 3 डेज, साथ में एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, साथ में उसको मैनेजमेंट के साथ बैठने का मौका, उसके बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी कोई ना कोई रहेगा जिसके साथ उसके लंच या डिनर का अरेंजमेंट। अभी क्या बोलते हैं, 12 महीने कौन करेगा? हेलो, मैंने इस इंडस्ट्री में आज तक अक्सर बड़े बड़े नेटवर्क वाले क्वालिफाइड लीडर्स को फ्लॉप होते हुए देखा है। आपने देखा? मुझे कई बार मिलने आते हैं, सर मेरी पुरानी कंपनी में 40,000 लोगों का नेटवर्क है। हेलो, मेरी पुरानी कंपनी में 20,000 लोगों का नेटवर्क है, मेरी पुरानी कंपनी में 10,000 लोगों का नेटवर्क है, मेरी पुरानी कंपनी में 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, मेरी पुरानी कंपनी में 5 लाख लोगों का नेटवर्क है। हेलो, कोल्हू में लकड़ी डालने से रस नहीं निकलता, गन्ना ही डालना पड़ता है। लकड़ी डालने से रस निकलेगा? नो। अब ये कहो जी कोल्हू खराब है, कोल्हू नहीं खराब है, तेरा प्रोडक्ट खराब है। तेरे को यही नहीं पता इस कोल्हू में डाला क्या जाता है ना? क्या समझे? अब बोला जी हवाई जहाज में तेल तो डलता है, मैं मिट्टी का तेल डाल लेता हूँ। मस्जिद को मिट्टी के तेल में चलाओगे, केरोसिन ऑयल में चलेगी? राइस ब्रेन ऑयल डाल के चलो, गाड़ी चलेगी? आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस किस चीज से चलेगा। अगर आपके बिजनेस में रिटेल करने वाले लोग नहीं है, मैं क्या मानता हूँ, 10,000 12,000 15,000 लोगों ने जैसे ही ऑफर आया तो लोगों ने पता क्या बोला,
ये कहते थे बल्क सेल के खिलाफ हैं। अबे चंदगी, बल्क सेल 10-15 हजार नहीं होती, बल्क सेल होती है सीधा ये बना दो और 3 लाख का घर प्रोडक्ट पहुंचा दो। क्या होती है? बल्क सेल होती है रैंक के बेस पे 10-15 हजार। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप, मैं फिर समझ लेना, जो दुकान नहीं बदल सकता उसका करियर नहीं बदल सकता। मेरे घर में चाहे कितना ही छोटे परिवार से हूं, बड़े परिवार से हूं, 1000, 1500, 2000, 3000 का सामान लगता है कि नहीं लगता है? लगता है या नहीं लगता है? और मेरे 4 ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन का घर, भाई को कैसे मना कर सकती? उसको तो नहीं खरीदने देता मैं किसी एमएनसी का प्रोडक्ट, ऐसे कैसे खरीद ले? मेरे प्रोडक्ट घटिया हो तो मत खरीदो, मेरा प्रोडक्ट महंगा हो तो मत खरीदो, मेरा प्रोडक्ट उनको घर पे नहीं मिलता तो मत खरीदो, लेकिन मैं उनको घर पे भी पहुंचाता हूं और मार्केट प्राइस पे भी देता हूं और क्वालिटी भी बढ़िया देता हूं। अब क्यों नहीं बदलेंगे? अब तो सिर्फ इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि मैंने आज तक कहा नहीं। हेलो, अब तो सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे मैंने कहा नहीं। बहन का घर, दूसरा अपने साले का घर। हेलो, वो अगर अपने को पुराने साबुन से नहाता हुआ मिल गया, अपन तो साले की शादी में भी नहीं जाएंगे। सिंपल। दो घर, मेरा एक बापू भी है, उसका भी साला है। है ना? yes. और एक और घर है जिस घर का मेरा बापू साला है। सही है? सुनो, तो 4 घर और एक घर मेरा, 5 घर। 5 घर में अगर मैं 2, 2.5, 3 हजार रुपए का सामान बदल दूं तो मेरा साल का टारगेट पूरा हो जाता है 5000 बीवी पर्सनल रिटेल वाला। दोस्त भी छोड़ दिया, पड़ोसी भी छोड़ दिया और बाकी के दूर दराज के रिश्तेदार भी छोड़ दिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहता है, अगर उसे रिटेलिंग नहीं आती, जिसकी टीम को रिटेलिंग नहीं आती, वो कल भी गिरेगा, आज भी गिरेगा, क्योंकि आपके पास कोल्हू भी है, लकड़ी भी है, गन्ना नहीं है। क्या? इधर से उठने के बाद पहली कसम ये खाना कि अपने को रिटेल किंग के लिए जाना है, अपने को 1000 बीवी का पर्सनल रिटेल करना है, अपने को 2500 बीवी का पर्सनल रिटेल करना है, अपने को 5000 बीवी का पर्सनल रिटेल करना है। और यकीन मानना, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, किसकी? लीडर्स की नहीं, नेटवर्कर्स की नहीं, डायरेक्ट सेलर्स की नहीं, कंज्यूमर्स की। हेलो, कंज्यूमर्स की। पूरे महीने में कुछ नहीं करना, अपने जैसा कंज्यूमर ढूंढने वाला एक बंदा और पैदा कर लेना। कितना? उससे अगले महीने दोनों मिलके एक आध ढूंढ लेना। करना क्या है? सबसे पहले अगले के घर में प्रोडक्ट पहुंचाओ, 2-3 महीने उसके घर पे प्रोडक्ट जाते हुए हो गए, तब वो पूछे भाई साहब ये तामझाम कहाँ है, कहाँ से मिलता है, फिर उसे शोरूम दिखाओ, जहां आपका आउटलेट है उसको दिखाओ, डीपीयूसी आरपीयूसी पे लेके जाओ। उसके बाद जब वो कहे यार ये बिजनेस का तो पता नहीं पर प्रोडक्ट बहुत कमाल का है, तब उसमें आप ढूंढो क्या वो कोई साइड इनकम चाहता है, तब उसमें आप ढूंढो क्या कोई वो बिजनेस करना चाहता है। अगर करना